पखानजोर से है, जहां पखानजोर में परलकोट के समस्त बंग समुदाय के द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इन दिनों मिनी बंगाल कहे जाने वाले पखानजोर में बंग समुदाय पर अत्याचार चरम सीमा पर है। ग्राम पाड़ेगा के PV 85 नयापारा में 17 अप्रैल को बाढ़ प्रभावित 6 परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चलाने के विरोध में निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति ने अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। समिति ने बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास की मांग को लेकर प्रशासन को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। अब देखना यह होगा कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को न्याय मिलता है या सरकार की चुप्पी पर परलकोट में बंग समुदाय में आक्रोश। मैं पूरे हर एक चुनावी पार्टी जो राजनीतिक पार्टी एक दल से हुकार भरी है। बंगाली समाज क्या क्या मुख्य मांगे आप लोग ये भी 85 रंग का में बाढ़ प्रभावित परिवार है। इस तरह से अपने उन मकानों को प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक अब्दुल जमानों को तोड़ा गया था। सीएम और शहर परिवार बेकार हो रहे और आज वो खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। उन्हें न्याय दिलाने के लिए आज पूरे परलकोट के बंग समाज, सर्व समाज, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, इनके समर्थन में आए हैं। यहाँ पर एक विशाल सभा है, हम लोग संचालन कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं। उन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आंदोलन करते हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है और उसमें बंगाली समाज को टारगेट किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री की कितनी भूमिका है? ये तो मुख्यमंत्री की कितनी भूमिका, इस बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी भूमिका क्या है, परंतु इसमें पसम दृष्टि जिनकी भूमिका थी उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके स्थानांतरण की कार्रवाई की गई है। यहाँ के अधिकारी उनका गत दिवस स्थानांतरण यहाँ से हो गया है, ऐसा हमें जानकारी में। क्या लगता है बंगालियों के साथ दोहरा नीति अपनाई जा रही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, परंतु शासन प्रशासन इस मामले में अगर कठोर कार्रवाई करती है तो ऐसा लगेगा कि नहीं, जो शासन प्रशासन समाज के साथ है। अगर ऐसा कार्रवाई नहीं होती है तो जरूर प्रतीत होगा कि भेदभाव हो रहा है। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। पाड़ेगा वाली मामला अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है। सुशासन की सरकार बोली जाती है, बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है। आज एक मन से हुकार भरे, क्या मांगे आप लोग? हमारी जो मांगे हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया, उसमें जो संलिप्त जो कर्मचारी, अधिकारी और जो सरपंच, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और उन लोग जो पीड़ित परिवार हैं उनको उसी जगह पे सरकार वन भूमि का पट्टा के साथ उनको उसी जगह पे घर बना के दिया जाए, ताकि वो अपना बच्चे के साथ, अपने परिवारों के साथ जीवन यापन कर सके। और इस तरह के जो घटना इसी के साथ चिलचिलाती धूप में जो परिस्थिति आ जाए, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ। আপনারা মঞ্চের সামনে আসুন, আপনাদের সবার কাছে হাত জোড় করে নিবেদন, আপনারা পিছন থেকে সবাই মঞ্চের সামনে আসুন। আমরা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছি আমরা রোদ্রে দাঁড়াচ্ছি, আপনারা সবাই আসুন, পিছিয়ে কেউ থাকবেন না, মঞ্চের সামনে আসুন। আপনাদের যদি মনে হয় আমরা সবাই আছি, আমি নিজের রোদ্রে দাঁড়াচ্ছি, আপনারা মঞ্চের সামনে এসে বসুন। আমার আওয়াজ যে পর্যন্ত যাচ্ছে, আমার আওয়াজ যে পর্যন্ত যাচ্ছে, সবার কাছে হাত জোড় করে নিবেদন। छत्तीसगढ़ का मिनी बंगाल कहे जाने वाले क्षेत्र में अभी इस बार सुशासन की सरकार है। भाजपा सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? अभी समाज के द्वारा 4 सूत्री मांग सौंपा गया है और उनको मैंने वहां पर भी बताया है कि नियमानुसार जो कार्रवाई हो सकेगा हम तीव्रता से करेंगे। सर, जो आवास को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है कि 15 दिन के अंदर उनको आवास मुहैया कराई जाएगी, इसको लेकर कुछ आपको? इसमें बात हुई समाज के साथ में, आवास मतलब उनके लिए स्थायी अभी तत्काल जो व्यवस्था करना है, जैसे उनके पास अभी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मौसम को देखते हुए तो उनसे मैंने बात किया है कि समाज के साथ हम गांव में जाएंगे और सामुदायिक सहयोग के साथ, मतलब उनके तरफ से भी कुछ सहयोग हो जाए और प्रशासन से भी, उससे उनके वर्तमान जो समस्याओं का निराकरण तत्कालिक रूप में किया जाएगा। कार्रवाई पे उसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई किया जाएगा, या बर्खास्त किया जाएगा या स्थानांतरण नहीं सीमित है? नहीं, वो तो जो केस बने हैं उस केस का परीक्षण आप मौखिक रूप से बता रहे हैं कि किसमें कोई दोषी है, गलत हुआ है। अब उस केस को देखकर ही समझ में आएगा कि किसका कौन दोषी है या नियम की कोई अवहेलना हुई है या नहीं हुई है, उसके हिसाब से परीक्षा। पीएम आवास, देखिए, अगर पीएम आवास कोई शासकीय भवन पर, शासकीय भूमि पर बनाएगा तो वो तो अतिक्रमण की श्रेणी में ही आएगा। तो आवास जो स्वीकृत होते हैं, इसलिए उनको निर्देशित किया गया है
कि भविष्य में कोई भी आवास शासकीय भूमि पर स्वीकृत न किया जाए, और यदि वहाँ पे भूमि नहीं है तो आबादी घोषित करा करके वहाँ पे स्वीकृत किया जाए। सर, पीड़ितों को राहत के लिए प्रशासन की तैयारी अभी अभी की तैयारी अभी इसको हमने जो बात किया है, समाज प्रमुखों से बात की है अभी मंच पर, उनके साथ मिलकर उनके जो तत्काल उनके रहने की व्यवस्था हम कराएंगे।